वो सफ़र जो तेरे नाम था, वो सफ़र जो तेरे नाम था, वो निभाना मुझ पर फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे हमेशा की तरह। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गायब हो गई थी और अचानक से सामने आ गई। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी कुछ मसरूफ़ियात आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। तो आइए हम चलते हैं कहाँ? एक ऐसी मंजिल की जानिब जिसका सफ़र अगर इतना खूबसूरत है तो सोचें उसकी मंजिल कैसी होगी। ऐसा सुनने में आया था कि जब अंदर का मौसम ज़्यादा सुनसान होने लगे तो इंसान को पहाड़ों की जानिब निकल जाना चाहिए। वहाँ की खूबसूरती, नज़ारे और कुदरत के शाहकार आप देखें तो ना सिर्फ आपके अंदर का मौसम हसीन हो जाता है बल्कि इंसान पहाड़ों में बहुत सारी यादें छोड़ के आता है। तो बस फिर क्या था, प्लान बना कि क्यों ना नांगा पर्वत द किलर माउंटेन को जाके सलाम पेश किया जाए। और आखिरकार एक लंबी प्लानिंग के बाद वो दिन आ गया जिस दिन हम इस खूबसूरत सफ़र पे निकले। रास्ते में बहती नदियाँ, हसीन वादियाँ, बर्फ़ की चादर में लिपटे खूबसूरत पहाड़। मैं क्या बताऊँ कि वो आँखों देखी हसीन खूबसूरती का मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी खूबसूरत जगह थी, क्या हसीन नज़ारे थे, कितना सुकून था वहाँ पे। एक अलग ही दुनिया थी। एक थका देने वाले दिन के सफ़र के बाद इतनी खूबसूरत पहाड़ देखे तो वैसे ही दिल खुश हो गया था। और मौसम था कि बस नखरे दिखाने पे तुला हुआ था। इतना हार्श वेदर हो रहा था कि सफ़र नामुमकिन लग रहा था। सबसे ज़्यादा जो एडवेंचरस सीन था वो ये था कि जीप के ऊपर सफ़र करना, और वो भी इन टूटी फूटी जगहों पे। और वो इतना एडवेंचरस था कि उसमें सर जो है वो जीप की राइट लेफ़्ट साइड पे टकरा रहा था। और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और जी फिर जहाँ हम हों और ये खूबसूरत नज़ारे हों और वहाँ गाना ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। बाला आखिर सफ़र शुरू हो गया और हम चलते 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 एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई। और इस सफ़र का सबसे खूबसूरत मंज़र ये था कि हमने चारों मौसम देखे। कहीं पे बर्फ़बारी, कहीं पे सख्त तेज़ धूप, कहीं पे बादल और कहीं पे नॉर्मल मौसम, कहीं पे हवाएं और कहीं पे सख्त तूफ़ान। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मुझे तुम भुला के भी भुला न सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो
ये मेरा कैंप है, छोटा सा, और बाहर बर्फ़बारी हो रही है। प्लीज़ मेरी सजेशन है कि जब भी आप किसी टूर कंपनी के साथ जाएं, सबसे पहले उनके कैंप्स चेक करें कि जिसमें आपने रात गुजारनी है, आपने रहना है, वो किस साइज़ का है। क्योंकि ये कैंप बहुत छोटा था और रात बहुत मुश्किल से गुजरी क्योंकि टांगें भी सीधी नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। और सवेरे सवेरे जो बाहर का मौसम खूबसूरत था, उफ़, क्या नज़ारे थे। नांगा पर्वत जो है वो इस बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। इतना खूबसूरत मौसम था। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन बहुत इन्जॉय करने वाला मौसम था। और ये हमारा सेकंड डे था और हमें इसी मौसम के साथ अब अपना अगला सफ़र शुरू करना था। कुछ ग्लेशियर्स पार करने के बाद ये जो है ना, ये हार्ट लेक, ये मैंने एक्सप्लोर की है क्योंकि ये हार्ट की शेप में एक ग्लेशियर पिघला हुआ था जो हार्ट की शेप में बना हुआ था, और मैंने इसको हार्ट लेक का नाम दे दिया बाय द वे। क्योंकि दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा था। फाइनली 4 घंटे की हाइकिंग के बाद हम इस काबिल हुए कि हम अपनी कैंप साइट तक तकरीबन हम उसके करीब पहुंच चुके थे। और आज ये बिल्कुल ग्रीन है और ख़ूबसूरत है। अभी हम जा रहे थे, बट द सेकंड डे जब हम वापस इसी रास्ते से आए तो ये बिल्कुल सारा सफ़ेद हो चुका था क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। फाइनली हम अपनी कैंप साइट तक तो पहुंच गए, लेकिन मैंने गलती की कि मुझे ये बहती नदी इतना अट्रैक्ट कर रही थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैंने तकरीबन 6 घंटे चलने के बाद अपने पाँव जो हैं वो ठंडे पानी में रख दिए। और उसके बाद मेरे पाँव पे इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए जिसकी वजह से नेक्स्ट डे मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था। लेकिन खैर, एक्सपीरियंस जो है इंसान को सिखाता है। तो ये हमारी कैंप साइट थी और यहाँ से दूर दूर तक हमारे कैंप्स नज़र नहीं आ रहे थे। वो सामने हम पहले गए, वहाँ पे कैंप लगाए, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हम वापस आए दोबारा क्योंकि यहाँ पे पास में ही एक लेक थी, उसको एक्सप्लोर करना है। और वो लेक इतनी खूबसूरत थी, दूर से हमें लगा कि कोई आम सी बस ऐसी लेक होगी। लेकिन जब हम उस पे दोबारा सफ़र करके वहाँ तक पहुँचे तो इट वाज अमेजिंग रियली। इसका नाम था लातोबो लेक। वेदर काफ़ी ज़्यादा हार्श हो रहा था और हम जल्दी से वापस आए दोबारा से, और जैसे ही कैंप पहुँचे तो बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई। और इतनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी कि हमारे कैंप जो हैं वो हमें लगा कि हमारे ऊपर आके गिर जाएंगे। तो ये एकदम से 3 मौसम थे कि अभी हम जब अपनी कैंप साइट पे आ रहे थे तो सूरज इतना मतलब आग बरसा रहा था। जब हमने कैंप लगाए तो हवा चलना स्टार्ट हुई। जब हम लातोबो लेक पहुँचे तो बहुत शदीद तूफ़ान था। और जब हम वापस अपने कैंप तक पहुँचे तो बर्फ़बारी। तो ये एक दिन में हमने 3-4 मौसम देखे और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी कि हमारे जो कैंप्स हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हैं।
तो उस वक्त हमें अपने जो टूर गाइड था उसको भी हमने बड़ा वो किया कि आपके कैंप्स की वजह से हमारा अगर टूर ख़राब हो गया हम रात कहाँ गुजारेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक मस्जिद नज़र आई, तो फिर जल्दी से हमारा सामान वगैरह उधर शिफ्ट किया। और हम सोच रहे थे कि अगर ये मस्जिद ना होती तो हम इस बर्फ़ानी तूफ़ान और तूफ़ानी रात में कैसे हम सरवाइव करते। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन यहाँ तो मुझे बर्फ़ का दरिया फ़िलहाल नज़र आ रहा था। और एक यख ठंडी और डरावनी रात के बाद ये सुबह के मंज़र हैं जहाँ पे शदीद तेज़ धूप निकली हुई थी। डरावनी रात इसलिए कह रही हूँ कि मैं रात को डर गई थी। इट वॉज़ वेरी स्कैरी, स्टिल रिमेंबर। सूरज की किरणें पूरी आबोताब के साथ बर्फ़ पे पड़ रही थी और बर्फ़ ऐसे चमक रही थी जैसे हीरे हों। और ये है जी हमारा नांगा पर्वत, जिनके कदमों में हम खड़े हैं, जिनके कदमों में हाज़िरी देने के लिए हमने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, पाँव में छाले बर्दाश्त किए और पता नहीं कौन कौन से मौसम देखे, कितना चलना पड़ा, कैंप में ठठरते हुए रात गुजारी, लेकिन इस एक झलक के लिए। नांगा पर्वत की ये वाली साइड रुपल फेस की तरफ आती है, जो कि हमने टर्शिंग वैली से होते हुए यहाँ तक आए और हमने यहाँ से इसको ये इसका बेस कैंप है टर्शिंग वैली वाली साइड से। तो धूप कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी। नांगा पर्वत कभी बादलों में छुप रहा था, कभी फिर सामने आ रहा था, और बस यही लुका छुपी ये खेल रहा था हमारे साथ और हम इसके नज़ारे एंजॉय कर रहे थे। लोग कहते हैं कि मंजिल का जब तक तयन ना हो तब तक सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ मंजिल इतनी खूबसूरत हो और आपके इमेजिनेशंस में हो, आपके ख़यालात में हो, तो जब तक आप सफ़र नहीं करेंगे, मुश्किलें नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखेंगे कि मंजिल इतनी खूबसूरत है। और यहाँ पे मुझे फिर एक गाना याद आ गया, वो ये था, चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। जी, तो हमारा सफ़र था यहाँ तक। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले फ़ेज़ के साथ, जो हम करेंगे नांगा पर्वत को फेरी मेडोज़ वाली साइड से। तो हम उसकी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।